नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल कुमार अतुल सर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को सीटेट 2024 का एसएसटी जो है लेकर आया हूं, जो कक्षा 6 की पाठ 2 खाद्य सामग्री से भोजन उत्पादन तक के पाठों का निचोड़ है। तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों, दिया हुआ है कि आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल कहते हैं। आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल कहते हैं। फिर कह रहा है कि हाथ दो शब्दों पूरा यानी प्राचीन। कह रहा कि दो शब्दों से बना है। ठीक है, पूरा का मतलब क्या होता है? पूरा पाषाण जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। ठीक है, पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर होता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर एक दिया आरंभिक पूरा पाषाण काल, नंबर 2 मध्य पूरा पाषाण काल, नंबर 3 उत्तर पूरा पाषाण काल। तो दोस्तों, इसमें हम लोगों ने देखा कि पाषाण के बारे में। पाषाण का मतलब पत्थर होता है। आगे देखेंगे, मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। पूरा पाषाण काल पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजार के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल के पश्चात जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे हम मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण काल कहते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण काल कहते हैं। क्या होता है इस काल में कह रहा है कि पूरा पाषाण के पश्चात जिस काल में हमें पर्यावरण के बदलाव मिलते हैं उसे हम मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण काल कहते हैं। मध्य पाषाण काल का मध्य पाषाण युग का समय लगभग 12 साल पहले से लेकर 10 साल पहले तक माना जाता है। इस पॉइंट को जरूर आप लोग नोट कर लीजिएगा। 12 साल से 10 साल पहले तक माना जाता है। ठीक है, आगे आपको मिलेगा कि इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर यानी इस काल के जो पत्थर थे औजार आमतौर बहुत छोटे होते थे। कैसे होते थे? बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण काल कहा जाता था। माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण, लघु माने छोटा होता है। ठीक है, इनको इस नाम से जाना जाता था। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हसिया और आरिस जैसे औजार मिलते थे। यानी उसमें मुठ्ठियाँ लगी रहती थी। किसके? लकड़ी की। हड्डी या लकड़ी की इसमें क्या होती हैं? मुठ्ठियाँ लगी होती थी। अगले युग की शुरुआत लगभग 10 साल पहले से होती है। इसे हम नवपाषाण युग कहा जाता है। ठीक है, नवपाषाण युग कहा जाता है। आगे देखेंगे हम लोग नवपाषाण युग में क्या हुआ था। तो इसमें हम लोग देखने को मिलता है नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल में एक चताल हुक तुर्की है। एक चताल हुक क्या है? तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थीं और उनका उपयोग किया जाता था। जैसे सीरिया से लाया गया चमकदार पत्थर। ठीक है, दूर दराज से लाया जाता था। चमकदार पत्थर कहाँ से पाए जाते थे? सीरिया से। लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। कौड़ियाँ जो होती थीं लाल सागर से और भूमध्य सागर से सीपियाँ लाते थे लोग।
उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। उस समय पहले पहिए वाले का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवर की पीठ पर लाद कर लाया करते थे। ठीक है। फिर आरंभिक मानव क्या किया? आरंभिक मानव ने इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रह रहे थे। कहाँ रह रहे थे? 20 लाख साल पहले रह रहे थे। ठीक है। आज हमें उन्हें आखेट, आखेट मतलब होता है दोस्तों शिकार, खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर इन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। ठीक है। क्योंकि ये लोग जो है भोजन की प्राप्ति के लिए क्या करते थे? आखेट करते थे, शिकार करते थे। ठीक है। इसलिए इन नामों से उनको जाना जाता है। आगे हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि आखेट खाद्य सामग्री समूह के लोग अपने भोजन के लिए एक जगह से दूसरे जगह पर घूमते रहते थे। ठीक है। कहाँ रहते थे? घूमते रहते। आखेट खाद्य सामग्री मतलब जो लोग शिकार करके भोजन को ग्रहण करते थे वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। आरंभिक लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए थे। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी क्या हैं? मिलते हैं। आज भी क्या होते हैं? बचे हैं। आज भी बचे मिलते हैं। कुछ औजारों का उपयोग होता था किसके लिए? फल फूल काटने के लिए, हड्डी और मांस काटने के लिए औजारों का प्रयोग करते थे लोग। पेड़ों की छाल और जानवरों की छाल उतारने के लिए तथा कुछ औजारों से लकड़ियों की कटाई की जाती थी। कुछ औजारों से लकड़ियों की कटाई की जाती थी। तो इस प्रकार जो है इनके जो है औजार आपको मिलते हैं। कुछ औजारों के साथ हड्डियां या लकड़ियों के मुठे लगाकर भाले और बाड़ जैसे हथियार बनाए जाते थे। यानी मुठिया जो होती थी हड्डियों या लकड़ियों की पाई जाती थी। ठीक है। पत्थरों के औजार का उपयोग कब हुआ? पत्थरों का औजार का प्रयोग जो है कराबाएँ इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए, यानी जो है जड़ों को खोदने के लिए पत्थरों का उपयोग किया जाता था। और फिर क्या किया जाता था? चमड़ों को जो है चमड़ों को जो है सीकर पहनने के लिए। ठीक है। आगे देख रहे हैं, आपको देखने को मिलेगा, कह रहा है कि जानवरों के खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए, है ना, वही बताया ना, सिलने के लिए किया जाता था। आरंभिक मानव कहाँ रहता था? ये देखो पॉइंट पूछ रहा है कि बताइए आरंभिक मानव, पहले मानव कहाँ रहता था? शुरुआत में मानव कहाँ रहता था? आरंभिक मानव गुफाओं में रहते थे। जिन गुफाओं में आरंभिक मानव रहते थे उनमें कुछ दीवारों पर चित्र मिले हैं। कुछ दीवारों पर क्या मिले हैं? चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण के मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का सजीव चित्रण बड़ी कुशलता से किया गया। मध्य प्रदेश के भीमबेटका पुरास्थल पर गुफाएं व कंदकाएं मिली। कहाँ मिली? भीमबेटका की गुफा में, मध्य प्रदेश। भीमबेटका की गुफा कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, जो पुरास्थल पर गुफाएं और कंदारियाँ मिली। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ठीक है। उसके बाद लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश और धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ठीक है। इसलिए वो गुफाओं में रहना ज़्यादा पसंद करते थे। ये गुफाएं नर्मदा नदी के पास है। ये गुफाएं कहाँ है? नर्मदा नदी के पास है। मध्य प्रदेश के भीमबेटका पुरास्थल की गुफाओं और कंदराएं मिली। ठीक है। वहाँ पर ये लोग रहते थे। भीमबेटका गुफाएं कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है। इसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर दिमाग में बैठा लीजिए। वन लाइनर है, आप लोगों को मैं दे रहा हूँ। ठीक है। तो आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर नोट्स बना लीजिएगा। नोट बना करके याद कर डालिएगा, पढ़ डालिएगा एक बार। ठीक है। ज़रूर परीक्षा में आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है। आगे है दोस्तों, आगे आप लोग देख रहे हैं वे गुफाएं नर्मदा नदी घाट के पास है। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुएं के अवशेष मिलते हैं। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल पर पाए जाते हैं। ये चित्र फ्रांस की एक गुफा का है
इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। ठीक है, इस गुफा की खोज 4 स्कूली छात्रों ने की थी। आगे फिर दे रहा है दोस्तों कि छात्र ने की थी। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली बच्चों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल के बीच बनाए गए होंगे। ठीक है, इनमें कई जानवरों, जंगली जानवरों, घोड़े, गाय, भैंस के चित्रित किया गया। निडियार, बारहसिंगा और सूअर को गहरे चमकीले रंगों से रंगा गया। इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। आगे आप लोग देखेंगे दोस्तों कि दे रहा है, यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों यानी त्योहारों के अवसर पर बनाया जाता था और फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार वाले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। आग की खोज आगे मिल रहा है। आग की खोज कब हुई, तो आग की खोज के बारे में इधर दिया है आपको। कुरनूल की गुफा से राख के अवशेष मिले। अगर पूछे राख के अवशेष कहाँ से मिले, कुरनूल की एक गुफा है, वहाँ से राख के अवशेष मिले थे। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया जाता था, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए यानी भुनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए इसका लोग प्रयोग करते थे। किसका? आग का। बदलती जलवायु के बारे में दिया है। जैसे जैसे जलवायु बदलती गई, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं, जिससे कृषि और पशुपालन का आरंभिक विकास प्रारंभ हुआ। इस काल में मछली भी भोजन का महत्व स्रोत बन गई थी। मछली का भी लोग प्रयोग करते थे। आगे दोस्तों दे रहा है कि अस्थाई जीवन कब से हुआ। अस्थाई जीवन के बारे में बताया है। पुरातत्वविदों ने कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले, जैसे कि बुर्ज होम वर्तमान में कश्मीर में है। ये लोग गड्ढों के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। इन गर्तवास में उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। ठीक है, आगे बढ़कर बहुत सारे जंगलों से पत्थरों के औजार भी मिले। इनमें से कई ऐसे जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण युग में दोस्तों पत्थर जो थे कैसे थे, वो साफ सुथरे पाए गए, मतलब उसमें न खिरदापन नहीं था। ठीक है, इसे कहते हैं कि आप टूटे फूटे ऐसे नहीं, एकदम प्लेन। नवपाषाण युग में एकदम प्लेन जो पत्थर पाए गए थे। ठीक है, आगे आप पढ़ेंगे बहुत सारी जगहों से पत्थरों के औजार भी मिले। इनमें से कई ऐसे जो पुरापाषाण युगीन उपकरण से भिन्न थे, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग माना गया। नवपाषाण युग के कुछ उपकरण जो आपको हम बता रहे हैं, देख रहे हैं दोस्तों। इसमें दिया है क्या है, इनमें से औजार भी हैं जिनकी धार क्या थी, धार के लिए, धारों को और अधिक पवना यानी तेज करने के लिए उन्हें पालिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग, यानी ओखली आप लोग देखे हैं, मूसल आप लोग जिसे कहा जाता है ठेठवी भाषा में, अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों से के पीसने के लिए किया जाता था। नवपाषाण युग में पुरास्थलों से कई प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। नवपाषाण युग के पुरास्थलों के कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले। कभी कभी दोबारा वो लाइन, चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे।
इसके साथ ही अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इनके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए गए। ये परिवर्तन हर जगह एक साथ नहीं आए। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों साल दरमियान धीरे धीरे खेती और चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसी अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बना लिए थे। आहार का जो है, आहार नहीं, आहार का ये सब चीज़ें थी। अब ये लोग मांस छोड़ दिए थे। चावल, गेहूँ, दलहन जैसी अनाजों का ये लोग भोजन के रूप में प्रयोग करते थे। ठीक है, इसलिए इनको जो है क्या कहा गया कि खोजकर्ता कहा गया। ठीक है, आगे है दोस्तों, आगे आपको मिलेगा कि इसके लिए कपास जैसे आवश्यक, ये पर्यटन हर साल एक स्थान से मतलब होता रहता था। ठीक है, इसके साथ अब लोग कहाँ कपड़े भी बुनने लगे थे। ये जो भी पढ़े हम लोग, इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए गए। फिर आगे आपको मिलेगा, आगे आपको मिल रहा है कि ये पर्यटन हर जगह एक साथ नहीं आए। वही चीज़ें हैं, धीरे धीरे क्या हुआ, स्त्री पुरुष धीरे धीरे खेती कर पशुपालन भी अपना लिए, खेती भी करना सीख गए, पशुपालन भी अपना लिए। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। ठीक है, ये दोस्तों आपका ये जो है 5 पॉइंट आप लोगों ने देखा, जो इस लेसन का पूरा जो है निचोड़ था। प्लीज़ आप लोग अगर यदि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अतुल सर कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यदि आप कर लेते हैं तो आपको सीटेट पेपर 2 पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि यही सब चीज़ें सीटेट यानी SST वाले पेपर में आपको देखने को मिलेंगी। हम आप लोगों को हर रोज़ वीडियो प्रदान करेंगे। एक दिन के बाद दूसरे दिन आप लोगों को वीडियो ज़रूर देखने को मिलेगा। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मैं एक करना चाहता हूँ, आप लोग मोबाइल में अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो बड़ा करके देखा करें। ठीक है, बड़े करने से जो ये PDF है आपको पूरा साफ दिखाई देगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।